जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिबू में। मैं आज आप लोगों को 8085 माइक्रो प्रोसेसर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज बताने जा रहा हूं, जो आपके इसरो, DRDO, गेट एंड इवन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका MCQ सीरीज भी करवाया है और आज मैं आप लोगों को 8085 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होल आपका माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक, तो पहले देखिए मैं आप माइक्रो प्रोसेसर का मैं बताता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर में आपका ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एरे रहता है। ठीक, तो देखिए सबका वर्क अलग अलग है। ALU का वर्क क्या है? ALU जो कि मेरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, इसका वर्क है आपको जितने भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या जो भी गेट होते हैं जैसे एंड, नंड, ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक, आपका देखिए उसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट आता है। कंट्रोल यूनिट का वर्क ये है कि जितने भी सिग्नल्स होंगे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जितने भी सिग्नल्स आएंगे ये उनको कंट्रोल करेंगे। ठीक, मैं अभी बस शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आगे मैं इसका आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, रजिस्टर एरे। देखिए रजिस्टर एरे क्या होता है? रजिस्टर में हमारा डाटा स्टोर होता है। रजिस्टर 6 टाइप के होते हैं, जो आपका B हुआ, C हुआ, D हुआ, E हुआ एंड H एंड L। इसका पेयर बनता है B का C के साथ, D का E के साथ और H के साथ L का। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो 6 टाइप के रजिस्टर होते हैं रजिस्टर एरे के अंदर। ठीक, और ये जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ठीक, और ये देखिए ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया, ये आउटपुट हो गया। इनपुट के अंदर हम डाटा इंस्ट्रक्शन को देते हैं और आउटपुट से हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं। ठीक, और ये आप ये नोटिस किए होंगे कि ये इनपुट के अंदर आपको एक साइन लगा हुआ है, जस्ट लाइक इधर की तरफ साइन दिया हुआ है और इनपुट से दिए हम, आउटपुट से इधर लिए। बट मेमोरी में ये देखिए दोनों तरफ साइन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? तो चलिए मैं इसका आप लोगों को मतलब बताता हूँ। तो देखिए कुछ ये जो एक मिनट में इसको, ये जो साइन लगा हुआ है, ठीक, तो देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं जो मेमोरी से हम माइक्रो प्रोसेसर में भेजते हैं वो डाटा बस के थ्रू जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी है कि इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में किस बस के थ्रू जाते हैं, तो वो डाटा बस के थ्रू जाते हैं। ठीक, और वहाँ पे जब वो इंस्ट्रक्शन जाके वो फेच होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, IR में, जो माइक्रो प्रोसेसर में वो इंस्ट्रक्शन फेच होता है, तो वो देखा जाता है कि वो किस एड्रेस से आया है। तो वो एड्रेस को आपको खोजता है, वो एड्रेसिंग बस के थ्रू खोया जाता है। तो इधर से मेरा ये डाटा बस के थ्रू इन्फॉर्मेशन गया और उधर से वो एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी यूनिट में खोजेगा कि ये इंस्ट्रक्शन किस स्टैक से आया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेमोरी में स्टैक्स बने होते हैं, तो वो एड्रेसिंग बस के थ्रू पता करता है कि वो आया कहाँ से। हम भेज तो दिए, लेकिन वो जाके वहाँ पे वो खोजेगा कि वो कहाँ से आया है। तो इस कारण इसका यूज हम दोनों तरफ, दोनों साइड से करते हैं, मतलब जाएगा भी और आएगा भी। तो आप ये इसका ब्लॉक डायग्राम आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपका इसका थ्योरी में आप लोगों को समझाया हूँ, आगे लिखा हूँ तो मैं उसको भी बताऊंगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिए, यही आपका माइक्रो प्रोसेसर का है। ये आप में इसका ये सिंपल फिगर है, ये ऐसा ही इसकी सर्किट दिखता है। ठीक, और मैं इसका ये भी आपका हुआ, ये भी आपका माइक्रो प्रोसेसर ही है। चलिए मैं अब इसका थ्योरी पार्ट पढ़ता हूँ। चलिए देखिए क्या है। ए माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ एन ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर है, जैसा कि मैंने अभी बताया ऊपर में। तो वेयर ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑपरेशन ऑन द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम एन आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। ठीक, और देखिए ALU मेरा हो गया। अब है द कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो ऑफ डाटा विद इन द कंप्यूटर एंड रजिस्टर एरे कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर आइडेंटिफाई लेटर्स B, C, D, E, H एंड L एंड एक्यूमुलेटर। जैसा कि मैंने ऊपर में बताया वही बात मैंने आपको ये टेक्स्ट में लिखा है, तो आप यहाँ शायद तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए और आगे देखिए आगे, और मैं भी इसको मैं पूरा माइक्रो प्रोसेसर का पूरा आज ब्रीफ किया हुआ हूँ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए अब है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ये एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका। माइक्रो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट फंक्शन एज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज CPU ऑफ ए कंप्यूटर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड माइक्रो प्रोसेसर कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर तो चलिए हम जानते हैं, लेकिन वो आया कहाँ से? तो वो आया है आपको माइक्रो से एंड प्रोसेसर से। तो वेयर माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब होता है ए स्मॉल इन साइज, जो साइज में बहुत छोटा है, जैसा कि आप फिगर में देखिए बहुत छोटा ही साइज होता है। और प्रोसेसर मीन्स होता है ए डिवाइस दैट प्रोसेस और मैनिपुलेट नंबर ऑफ स्पेशली बाइनरी नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक, प्रोसेसर मीन्स जो मेरा डाटा स्टोर्ड है उसको वो मैनिपुलेट करेगा, ठीक, प्रोसेस करेगा आगे, तो वही आपका प्रोसेसर हुआ। ठीक, देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा अगर इससे,
तो आप ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखिए, ये आप किसी भी एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पे ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक। और ये आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ। ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्राइवन रजिस्टर बेस्ड डिजिटल, जैसा कि आपको मैंने बताया रजिस्टर उसमें होता है, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट एक्सेप्ट्स बाइनरी डाटा that accept binary data as input, process it according to instruction stored in its memory and provides. That mean कि हम इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में देते हैं, वह उसको वहाँ पर फेच होता है, डिकोड होता है एंड एक्सिक्यूट होता है, एंड वो आगे प्रोसेस करता है। फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट क्या है मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, ठीक। तो माइक्रो प्रोसेसर बस 3 ही टर्म पे काम करते हैं। वो पहले फेच होता है, उसके बाद डिकोड होता है, फेच हुआ उसके बाद डिकोड होगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये 3 डिपेंड पर काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट चीज देखिए। चलिए आप इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। इसके एग्जांपल्स है आपके मोबाइल फ़ोन, टीवी रिमोट कंट्रोल, माइक्रोवेव ओवन, कंप्यूटर एंड वॉशिंग मशीन्स। और एडवांस अगर एप्लीकेशन आपसे पूछा जाए तो उसमें आपको राडार, सैटेलाइट और एटसेट्रा और कुछ भी हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। उसका फीचर्स क्या है माइक्रो प्रोसेसर, तो हम समझ गए कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो कि लाखों ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, ठीक। तो और वो सीपीयू में यूज होता है। तब उसका फीचर्स क्या है, तो देखिए फीचर्स है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। यहाँ से आपका MCQ भी बनेगा, जैसा कि मैं अपने वीडियो में करवा भी चुका हूँ। और नेक्स्ट आपको पॉइंट है सिंगल चिप विद 40 पिंस। माइक्रो प्रोसेसर में 40 पिंस होते हैं। वर्क्स ऑन 5 वोल्ट, वो 5 वोल्ट के सप्लाई पे वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम क्लिक आउट फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज, ये भी आपका MCQ है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइड्स 8 डाटा लाइन्स एंड 16 एड्रेसिंग लाइन्स। आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में डाटा लाइन्स कितने रजिस्टर के होते हैं, तो वो 8 रजिस्टर के होते हैं और एड्रेसिंग लाइन 16 रजिस्टर के होते हैं, ठीक। रजिस्टर नहीं समझेगा, यहाँ रजिस्टर का स्पेलिंग REGISTER रजिस्टर होता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका लो कॉस्ट होता है इसका, हाई स्पीड होता है, लेस हीट जनरेशन होता है और रिलायबल है, और साथ साथ पोर्टेबल भी होता है ताकि इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। कहीं भी नहीं, CPU में लगा होता है, अगर हम CPU को कहीं ले जा सकते हैं तो इसको क्यों नहीं। तो ये आपका हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर 3 चीज पे वर्क करता है, वो आपका फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो वो क्या है यहाँ पे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका फेचिंग। तो फेचिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे है माइक्रो प्रोसेसर, जो हम इंस्ट्रक्शन या डाटा बोले वो मेमोरी से जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा, और जहाँ पे ये फेच होता है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं, IR बोलते हैं। तो डाटा का मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में जाना ही फेचिंग कहलाता है, ठीक। तो ये आपका फेचिंग है, आप समझ गए होंगे आप। चलिए आप डिकोड से समझिए। आप देखिए डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग होता है टू अंडरस्टैंड द ब्रिंगिंग डाटा। हम तो इंस्ट्रक्शन भेज दिए कि भाई कंप्यूटर तुम ये करो, लेकिन वो समझेगा कैसे, हमारी लैंग्वेज तो वो नहीं समझता है, वो तो बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। तो उस जो समझने में उसका वो प्रोसेस होगा वही उसका डिकोड कहलाता है। डिकोड मतलब उसको समझना, जो हम डाटा को भेजे हैं वो अगर वो जिस प्रोसेस के थ्रू समझेगा वो हमारा डिकोडिंग कहलाता है। तो टू अंडरस्टैंड द ब्रिंगिंग डाटा, वो डिकोड हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका कि एग्जीक्यूट। अब देखिए हम भेज दिए, वो समझ भी लिया, और उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा, अप्लाई कैसे करेगा। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, अब वो हम जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो फेच किया, डिकोड किया, अपनी भाषा में समझ लिया, अब उसको वो मेरा आउटपुट कैसे देगा, तो वही में जो आउटपुट देने का प्रोसेस है वही कहलाता है एग्जीक्यूट। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक। और देख लीजिए ये आपका लास्ट टॉपिक है, या पॉइंट भी आप बोल सकते हैं कि बस क्या है, ठीक। बस 3 टाइप के होते हैं आपको, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेसिंग बस। 3 टाइप के बस होते हैं। तो मैं इसको अगले वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बस समझिए। देखिए बस तो एक टाइप का वायर होता है जिसपे हम इंस्ट्रक्शन और या डाटा को या इंफॉर्मेशन का आप जो कुछ भी बोल ले उसको हम
मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर में भेजते हैं, और चाहे वो पहले तुम भेजते हैं और फिर जब हम उसको एड्रेस करना हो, लोकेट करना होता है, तो वो एड्रेसिंग क्या बोलते हैं, बस के थ्रू वो लोकेट करता है। तो पहले आप डिफिनेशन देखिए, बस इज जस्ट लाइक ए वायर ऑन विच डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, तो एक टाइप का ये वायर है जिसपे मेरा, जैसे इधर ये मेरा समझ लीजिए ये मेमोरी हुआ और इधर ये माइक्रो प्रोसेसर हुआ। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये मेरा कोई भी इंस्ट्रक्शन इसमें जाएगा, अगर हम जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये डाटा बस के थ्रू जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ जब मैं आर्किटेक्चर समझाऊंगा तो इसको और अच्छा से डील करूंगा। यहाँ पे जब यहाँ पे ये वो इंफॉर्मेशन आ जाता है, ये आपका मेमोरी हुआ, जब ये यूपी, जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वो आ जाएगा तो ये खोजेगा, जैसा कि मैं ऊपर सबसे फर्स्ट टॉपिक में भी ये बात किया था, जहाँ पर ये आएगा इंस्ट्रक्शन, उसके बाद ये खोजेगा कि ये इंस्ट्रक्शन आया किस से है, मतलब मेमोरी से तो आया ही है, लेकिन मेमोरी में कहाँ से आया है। मेमोरी में जैसा कि स्टैक्स बने होते हैं, तो जो उसको खोजने का, लोकेशन खोजने का वो जो प्रोसेस होता है वो एड्रेसिंग बस के थ्रू करता है। आया है डाटा बस के थ्रू, ठीक, डाटा बस के थ्रू, लेकिन खोजेगा वो एड्रेसिंग बस के थ्रू। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और मैं इस आज मतलब आप लोगों को 8085 माइक्रो प्रोसेसर के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छा से बताऊंगा, और आप चाहे तो ऐसे करके अपना स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने अच्छा से डील किया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो नोट्स भी बना सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।